आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एग्जाम के ताल्लुक से। अभी 12th पास वालों के लिए और ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भर्ती निकली हुई है, वैकेंसी निकली हुई है। तो आज उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी वैकेंसी है जिसमें स्टेशन मास्टर की है, गुड्स कार्ड्स की है, टीसी की है, टीटीई की है। अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो जॉब्स है वो निकले हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, मेहनत करने के बाद आप जॉब हासिल कर लोगे। तो चलो उस पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं फॉर्म जो आ चुका है, फॉर्म कैसे भरना है और कब तक भरना है ये भी देखेंगे, सिलेबस भी देखेंगे, पेपर पैटर्न भी देखेंगे, क्वालिफिकेशन भी देखेंगे, सैलरी भी देखेंगे। सारी चीज़ें एक के बाद एक देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम लोग लगातार एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और भी मालूमात चाहिए, कुछ और भी चीज़ें चाहिए दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम के ताल्लुक से, तो भी आपको इन्फॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा या हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको मालूमात मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी निकली हुई है टोटल जो है 3445 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग पोस्ट है इस भर्ती के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें नजर आ रही है। अलग अलग पोस्ट है, टिकट क्लर्क है, टाइपिस्ट है, ये सब ऑफिशियल जॉब है, यानी बैठ के काम करने वाली चीजें हैं। और ये 12th पास के लिए है, अंडर ग्रेजुएट, यानी कि अगर आप 12th पास हो, 11वीं है ना, 12वीं पास कर चुके हैं, FY में हो, SY में हो, तो ये जॉब आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप BA कर रहे हो या फिर आप BCom कर रहे हो, BSc कर रहे हो, तो ऐसे वक्त में आपके पास अच्छे खासे वक्त होते हैं। तो 12th वाली वैकेंसी जो है आप अप्लाई कर सकते हो, इसकी तैयारी कर सकते हो। आप स्टडी अच्छे से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम निकाल सकते हो। देखो सैलरी जो दिया है, ये पूरा सैलरी इस तरह से दिया है 19,900, लेकिन सब मिलाकर कुछ 35,000 रुपया सैलरी बनता है आपका, ठीक है। तो 35,000 के आसपास पूरा सैलरी बनने वाला है। पे लेवल जो है 7 CPC के हिसाब से है। जॉब जो स्टैंडर्ड है B2 और C2 ग्रेड का जॉब है। A3 वाला भी जॉब है, इसके अंदर अलग अलग लेवल का जॉब है, ठीक है। तो ये बेसिक है। जो भाई आपका जो है 21 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और अक्टूबर का जो है 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। 20 अक्टूबर जो है आपका फॉर्म का लास्ट डेट है। रात के 12 बजे से पहले पहले आपको भरना है। तो ये हो गया 12th वाला। आप जो ग्रेजुएट वाला जॉब की बात करें तो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अगर आप क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आपके लिए जॉब का बहुत अच्छा मौका है। स्टेशन मास्टर, देखिए जैसे मैंने हेडिंग डाला था तो सबसे पहले आपके सामने आ जाता है स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर का जॉब है आपके पास। ट्रेन मैनेजर है गुड्स का, यानी कि आपका सामान वगैरह जो ट्रांसपोर्ट होता है उस पर नजर रखने वाला जो बंदा रहता है वो मैनेजर रहता है। फिर उसके बाद टाइपिस्ट हो गया, सीनियर क्लर्क हो गया, ये सब है। आप देखो गुड स्टेशन मास्टर का जो जॉब है यहाँ पे 35,000 रुपया सैलरी दिखा रहा है, लेकिन सब मिलाकर ये 50,000 प्लस चले जाएगा आपका। 50 के प्लस जाने वाला है ये दोनों सैलरी। ये भी जो जाएगा आपका 45 प्लस सैलरी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी अब वैकेंसी देखो अच्छा खासा वैकेंसी। अगर सिर्फ स्टेशन मास्टर की बात करें तो 1736 है। अच्छा पिछला वाला अगर हम लोग देखें, इसके अंदर आपको उम्र कितना होना चाहिए? अगर 12th पास के ऊपर अप्लाई कर सकते हो तो 18 साल से लेकर 33 साल के बीच में, ठीक है। यानी 1/1/2025 तक आपका 33 साल कंप्लीट नहीं होना चाहिए, यानी 34 कंप्लीट नहीं होना, 33 कंप्लीट होके 34 रन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप 33 कंप्लीट हो तो ठीक है, 33 क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया 18 से 33 तक अगर आपका उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो है 18 साल से लेकर 36 साल, अगर ये आपकी उम्र है, ठीक है, ये अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कौन सा ये आप स्टेशन मास्टर के लिए, यानी आप ग्रेजुएट हो तो अच्छा खासा मौका है। आप 30 साल के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, 32 साल के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, 34 साल के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो अच्छा खासा मौका है। जिन लोगों को जॉब चाहिए तो ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपने देख लिया क्वालिफिकेशन भी हमने इस पे बता दी कि भाई कि ग्रेजुएट होना चाहिए, बस ग्रेजुएट हैं आप और उम्र आपकी इसके अंदर है तो आप तैयारी कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आजकल तो घर बैठे बैठे सारी चीजें मिल जाती हैं। तो घर बैठे बैठे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बाद में भी घर पे बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। सैलरी सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। मैंने सैलरी भी बता दिया आप लोगों को, क्वालिफिकेशन भी बता दिया और जो है उम्र भी बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। एक बात और बताता चलूं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, क्लासेस का बैच ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस मिनिमम रखा गया जिसके अंदर पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, 1999 रखा हुआ है, ठीक है। तो ये फीस बहुत मिनिमम है। बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हो आप? हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक्चुअली फीस हमारा जो है 2,999 रुपया है, लेकिन अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो स्टार्ट के जो 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट को हम लोग जो है ये डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं 1,999 पे, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा,
ठीक है। तो 2,999 की जगह सिर्फ 1,999 फीस लिया जा रहा है। तो स्पेशली आप लोगों के लिए डिस्काउंट का ऑफर है, आप इसको फायदा हासिल कर सकते हैं, जल्द से जल्द इसका उठा सकते हैं फायदा। सिलेबस का डिस्कशन पे कर लेते जरा। तो सिलेबस में अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स है, फिर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, फिर जनरल अवेयरनेस है। तो जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है, जो आप ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर के क्वेश्चंस होते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो मालूम करना रहता है ना, और जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर, ट्राइंगल कितने हैं, फिर उसके बाद रेक्टेंगल कितने हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आता है रीजनिंग के अंदर। और अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस काफी वास्ट सेक्शन होता है। ये सेक्शन अगर आपका बेहतरीन नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो पूरा रेलवे एग्जाम आपका खराब हो जाता है। यानी अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है तो जीएस का जो सेक्शन है, जिसको जनरल अवेयरनेस सेक्शन बोलते हैं, वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। अब जनरल अवेयरनेस सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो इसके अंदर क्या आता है, पूरा साइंस आता है, 10वीं क्लास तक पूरा साइंस, थोड़ा बहुत 11 का भी रहेगा। लेकिन अगर सीबीएसई के हिसाब से बात करो तो सीबीएसई का जो रहता है 10वीं क्लास का पूरा सिलेबस पकड़ के चलिए, 10वीं क्लास तक। यानी आपको स्टडी क्या करना है, 6ठी क्लास से लेकर 10वीं तक का सीबीएसई बोर्ड यानी एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है। फिर अगर बात कर ले तो हम लोग हिस्ट्री भी आता है उसमें, ज्योग्राफी भी आता है, पॉलिटी भी आता है, और इकोनॉमिक्स भी पूछता है आपका, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी पूछता है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका आ जाता है जीएस के अंदर। तो ये जीएस आपने देख लिया। पूरा टाइमिंग कितना रहता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए आते हैं, यानी एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मार्क्स मिलेगा। टाइम जो होता है 1.5 घंटा रहता है, 90 मिनट, यानी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना रहता है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड से भी कम टाइम रहता है आपके पास। अगर आपकी स्पीड बहुत फास्ट है तो आप कर सकते हो। बैच के अंदर यही सिखाएंगे हम लोग, कैसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। जो 2 मिनट का क्वेश्चन है उसको 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करना है, वही हम लोग आपको सिखाएंगे। तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो एप्लीकेशन का जो लिंक है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन का, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और एक खास चीज ये है कि उस बैच के अंदर जो मैंने बताया कि पूरा रिकॉर्डेड के साथ साथ नोट्स भी आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, लाइव लेक्चर भी मिलेगा। लाइव लेक्चर जो रहेंगे शाम में रहेंगे, तो लाइव रहेगा, साथ साथ रिकॉर्डेड भी रहेगा। अगर आप उस वक्त अवेलेबल नहीं, जॉब कर रहे हैं, तो जब फ्री हो जाएंगे तो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी मिलेगा पूरा रेलवे एग्जाम के रिलेटेड, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। और एग्जाम जो भी पढ़ाया जाएगा, पिछला जो क्वेश्चन हुआ है 2021-22 का जो पेपर हुआ, उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। इसमें 2 स्टेज होता है, पहला एक स्टेज होता है, फिर सेकंड स्टेज होता है, 2 स्टेज एग्जाम होता है, और कुछ जगह 3 स्टेज होता है, ठीक है। जहां पे स्टेशन मास्टर वगैरह में थोड़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह भी होता है, तो क्वालिफाइंग राउंड रहता है, मगर तीसरा स्टेज वहां पे होता है। कुछ जगह पे टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी होता है। अगर आपका टाइपिंग स्पीड ठीक ठाक है तो कुछ 30 का स्पीड मांगा जाता है, यानी टाइपिंग स्पीड ठीक ठाक रखना पड़ेगा आपको। वो आपके पास अच्छा खासा मौका रहता है। एग्जाम जब तक क्रैक करोगे तो काफी 6 से 8 महीना मिल जाता है आपको। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग वैकेंसी को, आपको नजर आ गया। 1/3 मार्क्स जो रहता है नेगेटिव मार्क रहता है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर ले तो पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलता है, और नेगेटिव मार्किंग कितना मिलता है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया, तुक्का मारेंगे तो काम नहीं चलेगा, तुक्का मारोगे तो गलत निकला तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पढ़ के अच्छे से जाओगे तो ही एग्जाम क्रैक होगा। तो ये याद रखिए, नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में, तो इस बात का ध्यान रखिए आप। आगे देखते हैं हम लोग, कुछ और चीजें दिया है। मैथमेटिक्स की अगर बात कर ले तो देखो, पेपर से मैंने 2 स्टेज बताया था, पहला स्टेज आपने देख लिया, अभी सेकंड स्टेज आता है। सेकंड स्टेज में मैथमेटिक्स रहता है, जनरल रीजनिंग रहता है, अवेयरनेस, यानी वही चीज रहता है, कुछ अलग नहीं रहता है, सिर्फ लेवल बढ़ जाता है। पहले स्टेज में क्या होता है, लेवल छोटा रहता है, कम क्वेश्चन का जो लेवल रहता है इजी टाइप का थोड़ा रहता है। सेकंड स्टेज में क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा डीप में पूछने लगता है। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का हर क्वेश्चन को 120 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट रहेंगे, यानी टाइम वही कम हो गया। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना, यानी एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड करना आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग टाइपिंग स्किल्स वगैरह जो मैंने बोला, क्वालिफाइंग राउंड रहता है, 30 वर्ड्स चलेगा पर मिनट के हिसाब से। इंग्लिश में हिंदी में कितना रहेगा, 25। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने पहले आपको बता दिया, 12 पास होना चाहिए। एज भी हमने आपको बता दिया। एज में कुछ अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी है, थोड़ा फायदा आपको मिल जाएगा। ओबीसी से अगर आप हो तो आपको 3 साल एज का रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी आप 39 साल तक भी एग्जाम दे सकते हो अगर आप ओबीसी से हो, ठीक है। तो ओबीसी से होने पे सबसे बड़ा आपको ओबीसी से होने पे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, यानी 39 ईयर्स तक आप ये एग्जाम दे सकते हो। तो बहुत अच्छा खासा आपके पास वक्त मिल गया है। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग। सब अलग अलग वैकेंसियों के बारे में हमने सैलरी वगैरह देखा, सिलेबस वगैरह है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो में बता दूंगा।
इसमें क्या क्या क्वेश्चन करना रहेगा आपको। ठीक है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फॉर्म भरा जा रहा है आरआरबी अप्लाई गवर्नमेंट इन, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। दोनों ही फॉर्म का डेट हमने देखा। यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ, फॉर्म का जो आखिरी डेट है उसको ध्यान रखिए आप। ये वाला जो फॉर्म है ग्रेजुएशन वाला 14 तारीख से भरा जा रहा है, 13 तारीख इसका आखिरी दिन है ग्रेजुएट वालों का, यानी 13 तारीख या अक्टूबर का 13 तारीख को फॉर्म का आखिरी डेट है। उससे पहले पहले आप फॉर्म भर लीजिए ताकि इसका फायदा मिले। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करना ना भूलिए, वहां पे आपको स्टडी मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।